एपिसोड की शुरुआत में हमें मैंग शाओ को है वो दिखाया जाता है जो कि टियामिंग के सामने वो झुक के बैठा होता है। उसका जो डीमन हार्ट होता है वो 0% तक है वो क्लियर है, वो हो चुका होता है। जो मैंग शाओ होता है वो टियामिंग को है वो थैंक यू बोल रहा होता है, बोलने लगता है कि पता नहीं आपने मेरी जान है वो क्यों बचाई, बट आपने वो बहुत ज्यादा ये वो अच्छा काम किया। तभी टियामिंग होता है वो उससे वो पूछने लगता है कि बाय द वे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। टियामिंग पूछता है क्या तुम्हारी बड़ी बहन का नाम लियू मैंग की है, तो वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इस सब के बारे में वो कैसे पता, मैंने आज तक किसी को भी अपनी बहन का रियल नेम है वो किसी को भी कभी भी नहीं बताया। टियामिंग होता है वो बोलने लगता है कि यार ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, अगर मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा यार, हमने वो कुछ घंटे का कॉर्पोरेशन है वो किया है अच्छे से, बहुत ज्यादा ये वो मजा आया था। वैसे तो बोलने लगता है कि तुम्हारी बहन ने मेरी बहुत ज्यादा ये वो आराम लाने में वो मदद की थी, तो इसके रिटर्न में मैं तुम्हारी हेल्प जो है वो कर ही सकता था यार, यानी ये मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब वो वाला फायदा हो गया। बट यार जो भी हो तुम्हारी बहन ने मेरी मदद की थी इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, इससे ज्यादा खुश रही। जो मैंग शाओ होता है वो काफी ज्यादा ये वो खुश हो जाता है और अचानक से आगे टियामिंग के पैरों से वो लिपट जाता है और बोलने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की है। ऊपर से यार मेरी बहन का दोस्त मतलब मेरा दोस्त यार, जो आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपका एहसान है वो जिंदगी भर है वो कभी भी नहीं भूलूंगा कि आपने इतनी ज्यादा काइंडनेस दिखाई मेरे ऊपर और मुझे बचाया जबकि मैंने आपका ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो बोलने लगते हैं इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी किसी भी वक्त है वो मेरी जरूरत हो आप मुझे बस याद कर लेना, मैं चाहे हेल में हूँ या हेवन में, मैं आपके पास है वो दौड़ा चलाऊंगा, बस याद रखना मेरा नाम। फिर टियामिंग होता है वो ऊपर नोटिस करता है कि कुछ लोग होते हैं वो टियामिंग के ऊपर है वो अटैक करने के लिए वहां पे वो आ रहे होते हैं। वो कुछ लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन चिल्ला रहा है कि यहाँ पे हेयुआन सेट के बंदे मौजूद हैं, जैसे भी हमें हेयुआन सेट के बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो अगर सामने आ रहे हो तो जल्दी से आ जाओ। टियामिंग एकदम नॉर्मल तरीके से वो खड़ा होता है और सामने से कुछ बंदे हैं वो आ जाते हैं और एक आके वो जंप मार के खड़े हो जाते हैं एकदम सीधे। टियामिंग होता है वो मैंग शाओ को है वो मारने लगता है और वो बोलने लगता है कि ज्यादा शोर मत मचाओ, और फिर है वो उन सभी से वो बोलता है कि तुम्हारी माँ चिल्ला रही है भैया, अगर कुछ कर सकते हो तो बता दो मुझे। फिर वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि अब सिचुएशन है वो कुछ काफी ज्यादा ये वो कॉम्प्लिकेटेड है वो होती चली जा रही है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है वो करना ही पड़ेगा। हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है हु लिवेई। वो बोलने लगता है कि देखो यार भैया क्या कर रहे हो यहाँ पे। जो हु होता है वो स्टेज ऑफ फाउंडेशन में मतलब गोल्डन कोस्ट स्टेज पे होता है और जिसका डीमन आर्ट होता है वो 32% का होता है। तभी वो बंदा होता है, एक बंदा होता है वो हेवियन साइड की मतलब फेइंग की लड़की को है वो पहचान लेता है। दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है कि जल्दी से अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को है वो चालू कर दो, वैसे भी हेवियन साइड के बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं, तो हमें संभल के रहना होगा। अभी उन लोगों की नजर होती है अचानक से पीछे वाले दरवाजे पे वो चली जाती है। वो बोलने लगते हैं ये तो द 100 डेडली असोल हो रहा है, एक गेट है। वैसे भी ये जो गेट है ये काफी वक्त से वो गायब था और ये अचानक से हमें यहाँ पे वो मिल जाता है। वैसे भी ये तो अनयूज है, इसे कोई भी है वो यूज नहीं करता अभी के जमाने में। तो यार किसी में इतनी ताकत ही नहीं होती है कि कोई यहाँ पे लड़ जाए। तभी जो है मतलब जो हु होता है वो बोलने लगता है हमारे टियामिंग से, तुम्हारे साथ जो लड़की है वो हेजुआन सेक्ट की बंदी है और हेजुआन सेक्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा सेक्ट है वो नहीं है, उसकी इवलनेस की कथाएं तुम्हें कहीं भी सुनने के लिए वो मिल जाएंगी। उन्होंने काफी ज्यादा गुनाह है वो किए हैं और गुनाह को अपने मुंह से भी है वो कबूल किया, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि तुम उसे हमारे हवाले कर दो, नहीं करते हो। और उसके बाद वो लड़की से बोलता है कि देख भैया तो तू मरेगी ये तो पक्का हो चुका है, और ऊपर से हम तुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तेरे साथ वाले दोनों बंदों को भी हम खत्म कर देंगे। यार हम देख पत्थर दिल आदमी है तो हमसे वो कोई भी रहम की भीख है वो बिल्कुल भी मत मारना, अब तो तुम्हें वो मरने वाले हो। जो फेइंग होती है वो हमारे टियामिंग का हाथ पकड़ती है और उससे वो बोलने लगती है कि हस्बैंड यार ये बहुत ज्यादा ये वो डरावना बंदा है तो हमें कुछ करना चाहिए। मैंगशा होता है वो सभी से वो बोलने लगता है कि भाई और बहनों लगता है आपको थोड़ी है वो गलतफहमी हो गई है, जो बंदे या फिर कई कपल खड़े हैं वो मेरे भाई और मतलब जो भाभी हैं, तो सिर्फ वो मजाक मजाक में वो बोल गया था कि आप हेवियन सेक्ट से और आप तो इसे दिल पे ये वो ले गए, तो ऐसा बिल्कुल भी है वो मत कीजिए। टाइमिंग होता है वो अपने सिस्टम को है वो अपेयर करता है और अपनी ड्रेस को या फिर कहीं अपने सूट को है वो वहाँ पे अपेयर करने के लिए बोल देता है कि आप मुझे ये कपड़े पहनने हैं तो यहाँ पे लाओ। इसी के साथ जो मैंग शाओ है वो बोलने लगता है कि अब हमें अपनी गवाही देने की वो कोई भी जरूरत नहीं है, अब हम यहाँ से वो इजीली वो जा पाएंगे, तो जल्दी करो और यहीं पे खड़े रहो। बोलने लगता है कि उन्होंने पहले ये वो ट्रायल डोर को वो नोटिस है वो कर लिया है, अगर हम यहाँ से चालाकी करके भागने की कोशिश कर सकते हैं तो हम तीनों की जान है वो खतरे में आ जाएगी। वैसे भी इन्हें पता है कि यहाँ पे हेवियन सेक्ट के बंदे हैं तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये हम दोनों को भी है वो मार देते हैं, तो ये जो कर रहे हैं उन्हें कर देने दो, वैसे भी इन लोगों का ही है वो काम है। कामिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि वैसे भी इन सभी की पावर है वो धीरे धीरे करके वो घट रही है बिकॉज ऑफ डेमन हार्ट। ये धीरे धीरे करके इनकी पावर है वो पूरी तरीके से वो सोख लेगा, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये मेरे से वो कमजोर है, बट ये मेरे से भी ज्यादा है वो पावरफुल है। फाउंडेशन बिल्डिंग वाला बंदा हूँ बट ये मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन कोर वाले हैं और इनके जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है वो भी खतरनाक लग रही है, अगर इन्होंने मेरे ऊपर यूज किया तो इसके साथ लड़ना मुश्किल होगा। अभी टाइमिंग होता है वो अचानक से जो अपनी डैगर निकालता है और फेइंग के गले पे वो लगा देता है और वो बोलने लगता है कि अब मेरी बात है वो ध्यान से सुनना, जो लड़की है वो तुम्हारा डीमन आर्ट है वो आसानी से वो ठीक कर सकती है अगर तुम चाहो तो, बट इसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरे भाई को है वो यहाँ से जाने की परमिशन है वो देनी होगी। तुम्हारा ये एक आदमी है वो मतलब मैंग शाओ को आराम से अपने घर तक है वो छोड़ के आएगा, तो ये डील तुम्हें कबूल है। तो ये बात सुन के वो बोलती है लड़की मतलब फेइंग बोलती है क्या कर रहे हो। मैंग शाओ भी होता है वो बोलता है कि भाई यार क्या है ये, वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या तुमने अभी कहा ये लड़की हमारा हार्ट डीमन है वो ठीक कर सकती है, बट यार
ये बहुत ज्यादा ये वो मुश्किल है। हमने आज तक वो कभी भी नहीं सुना कि कोई बंदा ऐसे काम भी है वो कर सकता है, बट ये नामुमकिन है। तुम लोग हमें झूठी होप नहीं दे सकते हो कि तुम हमें ठीक कर दोगे और हम अपनी ज्यादा जिंदगी है वो जी पाएंगे। यार ये सब चूतिया बनाना काम है वो दूसरे को किया करो, हम पे नहीं। वो होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर तू मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है या फिर कहीं मुझे विश्वास दिला देता है कि तू सही है तो मैं तुम्हारी जो प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट है वो कर लूंगा, बट यार हर चीज के लिए प्रूफ है वो होना चाहिए, तो जल्दी से अपना प्रूफ दे। तो टियामिंग होता है वो जोरों से वो हंसने लगता है और वो बोलने लगता है कि भाई यार ये तुम तो यार सच में बेवकूफ निकले। मैंने नहीं सोचा था यार तुम इतनी ज्यादा जल्दी है वो हार मान लोगे। मैंने सोचा था कि तुम कुछ ना कुछ है वो पावर है वो मुझे दिखाओगे, मुझे मारने की कोशिश करोगे, पर तुमने तो अपनी जान को बढ़ाना है वो कुछ ज्यादा ही है वो समझ लिया। मतलब यार तुमने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा तय कर दिया कि बस तुम्हें तुम्हारी पावर है वो नहीं चाहिए, बस तुम्हें अपनी जिंदगी है वो बढ़ानी है कुछ भी करके विदाउट एनी मकसद। टाइमिंग होता है वो उन दोनों से वो बोलने लगता है कि चलो अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर और डिमोनिक सेट के अंदर है वो क्या अंतर है। मुझे अगर तुम बता देते हो तो शायद मैं तुम्हारी बात समझूं, बट यार तुम सिर्फ है वो लोगों का नाम कॉपी करने में ही है वो मुझे महारत है वो लग रहे हो और किसी काम में तो बिल्कुल भी नहीं। वो होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें इन सब चीजों में वो अपनी टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये हमारे सेट के अंदर की बात है, हम जो करना चाहिए वो कर सकते हैं और ये हम तुम्हारे जैसे की रिफाइनिंग लेवल वाले बंदे से क्यों बताएं। आखिरकार खुद को है वो समझते क्या हो। वैसे भी तुम्हें पता होगा कि कल्टीवेशन की दुनिया में एक रूल है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कमजोरों पे वो राज करता है। इस हिसाब से मैं देखूं मैं तुमसे काफी ज्यादा ये वो पावरफुल हूं, तो जल्दी से अपने घुटनों पे आ जाओ और मुझसे वो माफी करो, मतलब माफी मांगो। अपने साथ जो डीमनिक गर्ल है उसे भी मेरे हवाले कर दो। तो जो वो बोलने लगता है कि अच्छा 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 अगर तुम्हारी औकात है तो भैया यहाँ पे आके ले जाना, और इस लड़की के बारे में तो तुम दिन में सपने देखना है वो बंद कर दो। वैसे भी ये लड़की मेरी और इससे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। टाइमिंग होता है वो फेइंग की होते ही ब्रश दबाने लगता है और बोलने लगता है कि भैया देख ये कड़क माल है, ये हर बंदे को है वो नसीब में नहीं होता, ये मेरे नसीब में है, तो यार तुम दोनों ये डिजर्व नहीं करते। जो फेइंग होती है वो भी मजे ले रही होती है। सामने हु को ये सब देख के काफी ज्यादा ये वो गुस्सा आ रहा होता है। वैसे टियामिंग उसे चढ़ा रहा होता है तब तक तो ठीक है, बट उसके सामने वो शो ऑफ करता है उस ब्रेस्ट का, तो यार वो बंदा भी है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है कि भाई तेरी हिम्मत कैसे मुझे जलाने की, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इन जिंदगी से मुझे कभी जला भी पाएगा, बट यार तूने मुझसे पंगा लिया है। तो इसके बदले में वो जो मतलब हु होता है वो टियामिंग के ऊपर अटैक करने के लिए वो चला जाता है और अपने साथियों से वो बोलता है कि जल्दी से अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को रेडी करो। वो होता है वो जंप मार के अपना थंडरस वो टाइगर गोल्डन सर्पेंट स्वॉर्ड अटैक के वो टियामिंग के ऊपर है वो कर देता है। जो टियामिंग होता है वो फेइंग को है वो साइड में कर देता है, उससे बोलता है कि अब आगे की लड़ाई है वो मेरे हवाले। फिर टियामिंग होता है वो हु के साथ है वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो फाइट करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे बंदे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा है वो है कौन जिसने हमारे ब्रदर ली की है वो अटैक को है वो झेला है एक बार। मतलब जो भी हो इस बंदे के अंदर है वो पावर तो है, इसने हमारी आते ही हमारी जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन को है वो एक झटके में ये वो तोड़ दिया, बट ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इस बंदे के सामने। उन्हीं के साथियों में से एक बंदा होता है वहां से वो जाने लगता है और वो बोलने लगता है कि तुम लोग है वो फट्टू हो गए, बट यार मैं फट्टू नहीं हूँ, मैं यहाँ से है वो जाने वाला हूँ और लोगों का प्लान है वो स्पॉइल करने वाला हूँ। तुम लोग है वो यहाँ रुक के वो तमाशा देखो। तो पीछे के साथी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की वो जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो टियामिंग के ऊपर अटैक करने के लिए अपना फोर्सेड फिंगर स्वॉर्ड अटैक है वो करने लगता है और टियामिंग की नजर होती है वो फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं जाती उन सब चीजों पे। अगले सीन में हमें थोड़े पास्ट की वो स्टोरी है वो दिखाई जाती है जहाँ पे हु स्वॉर्ड सेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा यूनिक सेक्ट होता है जहाँ पे वो स्वॉर्ड स्किल के साथ है वो कंबाइन करके मार्शल आर्ट यूज करना है वो सिखाया जाता है, क्योंकि हर तरीके से वो काफी ज्यादा ये वो अच्छा होता है। और अगर लेजेंड की कही जाए तो ओल्ड पेट्रियास से यहाँ के वो बहुत ज्यादा ये वो पावरफुल बंदे थे। उनके पास एक स्वॉर्ड थी जो कि वन हैंड स्वॉर्ड थी जो कि काफी ज्यादा वो पावरफुल है। उनकी जो स्वॉर्ड होती है या फिर उनका जो ज्ञान होता है वो उन्हें 500 साल की मेहनत के बाद है वो मिला था। मतलब पूरे स्वॉर्ड के सीक्रेट जानने के लिए तकरीबन 500 साल है वो लगाने पड़े थे और उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ एक टूटी हुई तलवार रखी थी और 13 माउंटेन को है वो कट कर दिया था। ये एक पेट्रियार्च की है वो ताकत थी जो कि काफी ज्यादा थी। उसके बाद है वो काफी ज्यादा लोगों ने उन्हीं की तरह वो बनने की वो ट्राई की, उनके वो नए डिसाइपल बने। उनके लिए उन्हें गर्म पानी में वो नहाना पड़ा, काफी ज्यादा मेडिटेशन करनी पड़ी, अपनी बॉडी को है वो बहुत ज्यादा ये पावरफुल है वो बनाना पड़ा। इन सब की जो कल्टीवेशन होती है उसे करना पड़ा और जो कल्टीवेशन की पावर को अपनी हड्डियों में और मसल में वो बढ़ाना पड़ा जो कि काफी ज्यादा है वो डिफिकल्ट चीज थी। कोई बंदा होता है वो उन सारी रुकावटों को है वो झेल लेता है तो शायद ये सारे काम है वो वही कर सकता है, मतलब वही नया बैटरी जो वो बन सकता है। हमें हु को है वो दिखाया जाता है, हु होता है वो बोल रहा होता है ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि जो मेरा एक साथी है वो भी मेरा साथ देने के लिए आगे वो आ चुका है। वैसे भी अगर मैं इस बंदे यानी टियामिंग की अगर पावर देखूं तो उसकी पावर है मुझे 6 स्टेज ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग की है वो लग रही है। अगर हम दोनों मिलकर इससे फाइट करें तो हमारा जितना तय है, बस कोई भी बंदा इतनी इजीली हम दोनों के वो नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हु होता है वो बोलने लगता है कि वैसे भी जो हमारे जो मतलब स्वॉर्ड स्किल्स है वो किसी भी कल्टीवेशन के ऊपर है वो डिपेंड है वो नहीं करती है, बट जो भी है ये जो डीमन आर्ट है वो हमारी पावर तो है वो खा ही रहा है। हमारी पावर है वो ज्यादा नहीं बट एक गोल्डन कोर वाले बंदे जितनी तो है वो पहुंच चुकी होगी। और ऐड
करी कुछ बातें तो यार हमारी कॉमेंट्स की इतनी ज्यादा भूली भी नहीं है, और मैंने अपनी काफी ज्यादा स्किल है वो यूज कर ली है, बट मैं इस बंदे को अभी तक है वो एक खरोच तक है वो नहीं दे पाया हूँ। फिर हमें टाइमिंग जो है वो दिखाया जाता है, जिसे देख के हुए वो बोल रहा होता है कि बंदा है वो हमारे हर अटैक को है वो अच्छे से वो प्रेडिक्ट है वो कर पा रहा है, पता नहीं कैसे। फिर हमें सिस्टम की मदद से बताया जाता है कि जो ड्रैगन मतलब जो हमारे टाइमिंग है ड्रैगन सेंस को है वो लेवल 1 पे एक्टिवेट किया होता है। इसकी मदद से वो किसी भी रिलम के अटैक को है वो प्रोटेक्ट है वो कर सकता है एकदम आराम से, और टाइमिंग होता है उस बंदे को है वो अटैक करता ही जाता है। तो ये देख के वो बंदा होता है वो बोलता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, इसके पास इतनी ज्यादा अजीबोगरीब पावर है वो कैसे है, ये हमारे अटैक को हर तरीके से वो प्रेडिक्ट है वो कर पा रहा है, चाहे मैं अपने मूव को है वो कितना ही बदल लूं, और हाँ चाहे मैं अपने एपिसोड को कितना ही बड़ा कर लूं, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा ना यार। एपिसोड खत्म होता है, बाय गुड बाय सायोनारा और बाय बाय।